नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, और एडवर्ब्स जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उनको मैं उदाहरण सहित आज समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कुछ समय की बात है, एडवर्ब जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से शांति से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे टॉपिक जो है लिख दिया है एडवर्ब्स, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। देखिए नाम से ही सिद्ध हो रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो भी क्रिया हो रही है उसकी विशेषता को बताता है, उसे कहा जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात हो गई कि क्रिया की, वर्ब की जो है वो विशेषता बता रहा है। अब हम जानेंगे एडवर्ब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक को मैं उदाहरण के सहित आपको समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पे पहला जो प्रकार है मैंने लिख रखा है, जो कि है सिंपल एडवर्ब्स। नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल है एडवर्ब्स, जिनके कि 10 प्रकार हैं। ठीक है, 10 प्रकार कौन से हो गए? पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे कि यहाँ पे उदाहरण मैंने दे रखा है डेली, सिंस, सून। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक जो उदाहरण है वो समझाती जाती हूँ। सिंपल एडवर्ब का पहला प्रकार है, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम कैसे बताते हैं? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम आई गो टू स्कूल डेली, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है, और जाने की क्रिया कैसी हो रही है? रोज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए डेली का प्रयोग हुआ है। जो डेली है वो क्या है? वो है एडवर्ब। और कौन सी एडवर्ब है? वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जहां पे भी टाइम के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। एक एक एग्जांपल सबके साथ देती जाऊंगी, क्योंकि हर एक का एक ही एग्जांपल मैं इसलिए दूंगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है वरना घंटों की चली जाएगी अगर हर एक का मैं एक्सप्लेन करने लग गई। इसके बाद एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट एडवर्ब जो है उनका प्रयोग किस तरीके से होता है ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब स्थान। तो यहाँ पे देखिए हियर, देयर, एवरीवेयर, ये सब जो है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है जब हम प्लेस को बताना चाहते हैं, विशेषता बताना चाहते हैं किसी जगह की। तो देखिए हियर, देयर, एवरीवेयर, इन तीनों का ही प्रयोग मैं कर लेती हूँ। आई लुक्ड हियर, देन I looked there, but I can't, या लिख देते हैं I couldn't find them anywhere। तो यहाँ पे क्या है, तीनों का ही प्रयोग हुआ है। आई लुक्ड हियर, देन आई लुक्ड देयर, बट आई कुडंट फाउंड देम एनीवेयर। तो यहाँ पे हियर, देयर, एनीवेयर का जो प्रयोग हुआ है वो कौन सी एडवर्ब बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जहाँ पे भी प्लेस के द्वारा मतलब हियर, देयर, हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम इशारा करते हैं हियर, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, तो वहाँ पे क्या होता है, हम कोई जगह की ओर इंगित करते हैं। तो जब भी जगह की ओर इंगित किया जाता है और क्रिया की विशेषता बताई जाती है जिसके द्वारा, तो वो हो जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कैसे शब्द प्रयोग होते हैं? फ्रीक्वेंटली, ऑफन, अगेन, वंस, ट्वाइस, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन।
तो यहाँ पे मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अगेन का प्रयोग हुआ है, जहाँ पे भी हम बार बार, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आती है। देखिए सब में फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है। फ्रीक्वेंटली का मतलब ये होता है जल्दी जल्दी, ऑफन का मतलब होता है अगेन मतलब वापस, वंस, ट्वाइस, इस तरीके के शब्दों का मतलब क्या है, जो बार बार की बात होती है। फ्रीक्वेंसी की बात होती है, फ्रीक्वेंटली होती है कोई चीजें। तो जहां पे भी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बताई जाती है वो होता है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मीट मी वंस यू वांट टू मीट मी अगेन। तो यहाँ पे क्या है, एक बार मुझसे मिलो तुम मुझसे वापस मिलना चाहोगे। तो यहाँ पे जब इस तरीके के वाक्य आते हैं, यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होता है, यहाँ पे क्रिया विशेषण होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चौथा देखिए, चौथा है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आता है, जब भी फास्ट, इजीली, सो, लाउडली इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देती हूं यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं वापस इसलिए नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि अक्षर बहुत सारा कुछ लिखना था मुझे। ये सब अगर मैं क्लास में लिखती तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है और बच्चों का टाइम खराब होता है। इसीलिए मैंने एक बार को मोटा मोटा टॉपिक उतार लिया है ताकि आप यहाँ पे देख सकें। और एक ही बोर्ड पे उतारा है तो थोड़े से अक्षर छोटे हो गए। यहाँ पे मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिख के बता रही हूँ कि कौन कौन सी टाइप जो है वो चल रही है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में I can do it easily। ठीक है, मैं इसे आराम से कर सकती हूँ। I can do it very fast। I love you so much। तो यहाँ पे क्या है, ये so, इजीली, फास्ट, लाउडली इन तरीके के शब्दों का जब प्रयोग होता है, स्लोली, ये सब किस में जाते हैं, ये सब जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए बता दिया है। शी रन्स फास्ट। तो इस तरीके के शब्द भी यहाँ पे वाक्य जो है वो भी बन सकते हैं। अगला देखिए, पांचवा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हम कुछ संख्याओं की बात कर रहे हैं, ज्यादा कम इस तरीके की जब बात होती है किसी चीज के लिए या किसी क्रिया के लिए, तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखो, फुली, वेरी, रादर, ऑलमोस्ट। क्या है एडवर्ब, सॉरी यहाँ पे मैं केवल क्वांटिटी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो दोस्तों क्वांटिटी बताई जा रही है, शी इज वेरी क्लेवर। वो जो है बहुत चालाक है। तो यहाँ पे शी इज वेरी क्लेवर, जो वेरी का प्रयोग हुआ है वो क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी का बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा चालाक है। शी इज क्लेवर, बट यहाँ पे है शी इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। या फिर हम ले सकते हैं और ऑलमोस्ट का लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड इट ऑलमोस्ट, मतलब लगभग लगभग मैंने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे जब इस तरीके के वाक्यों का, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है वाक्यों में, तो वो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जब भी कम ज्यादा मतलब क्वांटिटी, मात्रा के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, वो होता है क्वांटिटी एडवर्ब। ठीक है, या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। तो यहाँ पे जब सकारात्मक और नकारात्मक बातों के द्वारा दिखाया जाता है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ affirmation and negation। अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के सहित बताऊंगी। देखिए, certainly, surely, definitely, I will definitely pass this
एग्जाम, मैं डेफिनेटली श्योर हूं एकदम, या फिर आप यहाँ पे श्योरली भी लगा सकते हैं, आई विल श्योरली पास दिस एग्जाम, जहां पे आप कंफर्म हैं तो ये एकदम सकारात्मक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर हमने कि डेफिनेटली मैं पास हो जाऊंगी। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है किनके द्वारा, कोई सकारात्मक या फिर नकारात्मक शब्दों के द्वारा, तो वो होता है अफर्मेशन एंड नेगेशन एडवर्ब। अगला देखिए, हमारा अगला एडवर्ब जो है, ये सारे कौन से पढ़ा रही हूँ, ये सब सिंपल एडवर्ब्स के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा एडवर्ब का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजंस। रीजंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहां पे रीजंस की बात हो रही है यहाँ पे देयरफॉर, हेंस, जैसे कि आई एम so sleepy, therefore I go, या फिर I am going to, I am going to bed, मैं इतनी ज़्यादा स्लीपी हूँ कि मैं बिस्तर पर जा रही हूँ। तो यहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग हो रहा है। तो जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, रीजन बताया जाता है कि मैं बहुत स्लीपी हूँ इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, तो जहाँ पे रीजन आ जाता है वहाँ पे कौन सा एडवर्ब होता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजंस। अब देखिए एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे सभी में देखेंगे आप क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको अगर आप एक दो बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे इस वीडियो को ध्यान से, तो आपको, मैं तो कहती हूँ कोई भी एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जब भी हम हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो ये एक तो टॉपिक ऐसा है कि अगर स्कूल टाइम से देखेंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप चाहे स्कूल में है या फिर हो सकता है आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी में सेम चीजें होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीजें हमेशा लाइफ टाइम काम में आती हैं। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं, ग्रामर ऐसी चीज है जो कि हर टाइम, कहते हैं ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये जो चीज है ये हमसे छूटती नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने अपने चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड वीडियो ज्यादा अपलोड किए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आती हैं ये। अभी हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। हाउएवर का प्रयोग हो रहा है, देखो, ही वाज इल, हाउएवर ही वेंट टू स्कूल। वो बहुत बीमार था, फिर भी जैसे तैसे वो स्कूल गया था। तो यहाँ पे जब इस तरीके का प्रयोग होता है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, तो वो कौन सा विशेषण होता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। 9वां है हमारा एडवर्ब ऑफ कंडीशन, जहां पे भी कंडीशन दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आप प्रधानमंत्री होते, इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे जब भी इफ, इस तरीके के शब्द आते हैं जिसमें कंडीशन दी जाती है। आपने देखा होगा ट्रूथ एंड डेयर, और एक कंडीशन होता है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको 10 का नोट मिला तो ये कंडीशन दी है आपको। तो जहाँ पे भी कंडीशन आती है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। जैसे कि इफ you pass, if you will pass this exam, I will gift you a लैपटॉप। अगर तुम ये एग्जाम पास हो गए तो तुमको लैपटॉप मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन है, देखो, अगर पास नहीं हुए तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा, बट इफ यू विल पास दिस एग्जाम यू विल गेट अ लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन दी जाती है, वो होता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन।
और लास्ट है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। यहाँ पे देखिए सो, व्हाट, टिल इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। आई एम सो हैप्पी, I will work hard till my death। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं हार्ड वर्क करूंगा। तो ये सारे तरीके के जो सेंटेंस है वो किस में जाते हैं, जो शब्द हैं, प्रयोग हुआ है, क्रिया की विशेषता बताई गई है, वो सब जाते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारा समाप्त हुआ है, क्या हुआ है, सिंपल एडवर्ब। अब हमारा दूसरा प्रकार है रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, जहां पे किसका प्रयोग होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, क्वेश्चन जहां पे भी आते हैं, whom, where, how, when, इन शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु कैसा होता है, रिलेशन बताया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैं कौन सा बता रही हूँ, रिलेटिव एडवर्ब बता रही हूँ, है ना, ताकि यहाँ पे अगर आपको थोड़े अक्षर छोटे हैं, नजर नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। I know where she lives। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है। तो यहाँ पे देखिए आई नो वेयर शी लिव्स, यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशन बताया जाता है। आई नो केवल ये नहीं बताया है वो कहाँ रहती है, ये मैं जानती हूँ। तो इन सब चीजों का प्रयोग तो होता है हाउ, व्हेन, परंतु क्वेश्चन मार्क के जरिए नहीं होता है। इन चीजों का प्रयोग कैसा होता है, रिलेशन बताया जाता है कि मैं वो जहाँ रहती है उसको जानती हूँ। She knows when she will come, when he will come। She knows when he will come। वो जानती है कि वो कब आएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वाक्यों में रिलेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वह जानती है कि वह जो है कब आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। और अंतिम एडवर्ब हम चलते हैं, अंतिम एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन, इन सभी का प्रयोग होता है व्हाट, व्हेन, क्वेश्चन, परंतु यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन के जरिए ही होता है। जैसे इसी का बता रही हूँ, है ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और जब इनका व्हाट, वेयर, हुज, हुम इन शब्दों का प्रयोग होता है इत्यादि, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं, ये सब जाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में, जैसे कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है किसके द्वारा, प्रश्नों के द्वारा। अब एक तरीके के एडवर्ब और होते हैं जिसमें केवल क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है यस और नो एडवर्ब, जैसे कि डू यू लिव इन राजस्थान, क्या तुम राजस्थान में रहती हो, यस। तो यहाँ पे यस या फिर नो अगर आंसर आता, तो ये एडवर्ब कौन से होते हैं जिसमें यस और नो में आंसर आता है, वो होते हैं यस एंड नो एडवर्ब्स। तो दोस्तों ये सारी एडवर्ब्स जो कि सिंपल, तीन तरह के एडवर्ब्स हैं, कौन कौन सी, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के 10 प्रकार हैं जो कि मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। उसके बाद में यस एंड नो एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एडवर्ब से रिलेटेड आपके जितनी भी डाउट्स थे वो आज इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अभी अगली वीडियो एक ऐसी बनाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट एडवर्ब जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, उस वीडियो में मैं आपको पूरा वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।